नमस्कार। मेरी लिखी हुई पुस्तक पैगंबर हजरात कुरान और बाइबिल के हवाले से अबुल अल बशर शफीउल्लाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम की चर्चा चल रही है। कल के अंक में हमने देखा कि खुदा की चेतावनी के बाद भी शैतान मानव जात का दुश्मन है, फिर भी आदम अलैहिस्सलाम और उनकी स्त्री हव्वा ने उस पेड़ का फल शैतान के उकसाने के बाद भी खा लिया। इन्हें जमीन पर उतरना पड़ा। आज हम बाइबिल के पुराना नियम, जिसे तौरात भी कहते हैं, इससे उत्पत्ति 2 पैरा 22 से 24 तक वैसे ही प्रस्तुत करेंगे जैसा उसमें लिखा है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और वह जब सो गए तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया और यहोवा परमेश्वर उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी, हव्वा निकाली थी, स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आए। आदम ने कहा, जब ये मेरी हड्डियों में से की हड्डी और मेरे मांस का मांस है तो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। हजरत आदम से आज तक शादी हो जाने के बाद बेटा अपने माँ बाप की ओर से मुख मोड़कर अपनी पत्नी का गुलाम बन जाता है। ये हजरत आदम के जमाने से चली आ रही परिपाटी आज तक कायम है और कयामत तक चलती रहेगी। इसके लिए वालिदैन को आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। अब आगे तौरात उत्पत्ति 3 में पैरा 1 से 21 तक हजरत आदम के बारे में इस तरह की चर्चा की गई है कि यहोवा परमेश्वर ने जितने बरेले पशु थे उनमें सर्प, सांप बहुत धूर्त था और उसने हव्वा से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने ये कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल मत खाना? इसने सर्प से कहा, इस वाटिका के सभी वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम मरोगी नहीं, ये तो निश्चित है, किंतु परमेश्वर ये जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे की जानकारी ले पाओगे और परमेश्वर के समान हो जाओगे। इसके लिए जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा, देखने में मनभावन और बुद्धि देने वाला, चाहने योग्य भी है, तब उसने उस पेड़ का फल तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और इसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते को जोड़ जोड़ कर लंगोटी बनाई और अपने तन को ढक लिया।
तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में टहल रहा था, उसको कुछ शब्द सुनाई पड़ा। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच में ये दोनों छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया और मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने के लिए मैंने मना किया था, क्या तूने उसका ही फल खा लिया? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने के लिए दिया है, उसी ने वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, पूछा, तो स्त्री बोली, सर्प ने मुझे बहका दिया था, तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प को बुलाया और कहा, तूने जो ये किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं, सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल रहेगा करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे वंश और इसके वंश के बीच में वैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सर को कुचल देगा और तू उसकी एड़ी में डसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी और तेरी गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर अत्यंत दुख के हालत में बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा कि तूने जो अपनी पत्नी के कहने से ये फल खाया है, जब मैंने आज्ञा दी थी कि उस फल को मत खाना, फिर भी उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण बहुत शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाता रहेगा और वह पृथ्वी, वह जमीन तेरे लिए कांटे और कटारे उगाएगी। तू खेत की उपज खाएगा और अपने मसीने और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। और अंत में तू मिट्टी से निकाला गया है, मिट्टी से बनाया गया है, उसी मिट्टी में मिल जाएगा। फिर उत्पत्ति 3:23 में के अनुसार यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से निकाल दिया और वह उस भूमि पर खेती करने लगा जिससे वो बनाया गया था। तौरात उत्पत्ति 5:25 के अनुसार जब आदम की उम्र 930 साल की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। आज के अंक में बस इतना ही। ये जो बयान किया गया, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में, उनके बाबत कुरान के हवाले से और बाइबल के हवाले से, जो बाइबल और कुरान में उनकी चर्चा आई है, उसको आपके सामने पेश किया गया। यदि आपको ये पसंद आए तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें। शुक्रिया। जय हिंद।